नमस्कार, आप देख रहे हैं अगस्त्य अकादमी का यूट्यूब चैनल। राजस्थान सरकार की योजनाओं में आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये योजना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछे जाने की बहुत संभावना है। ये राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, इसके कारण भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो थी वो हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को, यानी 2011 की गांधी जयंती को इस योजना की शुरुआत हुई थी पिछली अशोक गहलोत सरकार में। इस योजना का जो नोडल विभाग है वो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। अब देखते हैं इस योजना में क्या प्रावधान है। तो इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, आने वाले रोगियों के लिए पहला, सामान्य उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाएं और सर्जिकल आइटम निःशुल्क दिए जाएंगे। मतलब जो सामान्य बीमारियां हैं और उनके लिए जो भी रोगी सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएगा, उनको वो दवाएं हैं वो निःशुल्क दी जाएगी। साथ में कुछ सर्जिकल आइटम्स हैं, अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी निःशुल्क है। दूसरा, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, मतलब डॉक्टर की कोई फीस नहीं लगेगी आपको देखने के लिए। तीसरा, एक दो रोग हैं, विशेष रोग हैं, उनका नाम है थैलेसीमिया और हीमोफीलिया। के रोगियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवा। इस योजना के प्रावधान में ये तीन जो है इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए, इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने एक संस्था बनाई है। उस संस्था का नाम है राजस्थान स्वास्थ्य सेवा निगम लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं RMSCL। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसे सरकार ने बनाया। इसका प्रावधान किया गया था बजट 2011-12 में। ये संस्था क्या करती है, ये कंपनी क्या करती है? इस पूरी योजना का क्रियान्वयन करती है, इसे लागू करती है और इसके लिए पूरी व्यवस्था करती है। इसके दो काम है मुख्यतः। पहला काम है दवाइयों की खरीद और दूसरा महत्वपूर्ण काम है दवाइयों का वितरण। दवाई बनाने वाली कंपनियों से ये जो कंपनी है वो दवाइयों की पहले खरीद करती है और आवश्यकता अनुसार जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे निःशुल्क दवा वितरण के केंद्र हैं, वहाँ पे इन दवाओं का वितरण किया जाता है। इस योजना के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये विश्व की सबसे बड़ी निःशुल्क दवा योजना है। विश्व की सबसे बड़ी निःशुल्क दवा योजना है। भारत में भी जब राजस्थान में इसको लागू किया गया तो पूरे भारत में ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना साबित हुई। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने इसे नेशनल हेल्थ मिशन में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में इसको शामिल किया था और अभी भी ये इसमें शामिल है। इस योजना को लागू करने के 2 साल बाद 7 अप्रैल 2013 को अशोक गहलोत सरकार ने एक दूसरी योजना लॉन्च की जिसका नाम था मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। इस योजना का भी नोडल विभाग जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग था। इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, PHCs में, CHCs में रोगियों को निःशुल्क
जांच सुविधा उपलब्ध करवाई जाती हैं। दूसरा, जांच सुविधाओं और प्रयोगशालाओं में सुधार। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, अगर वहाँ पे प्रयोगशालाएं नहीं हैं, मशीनरी नहीं है, तो वो वहाँ पे लगाई जाएगी, उन्हें खरीदा जाएगा, ताकि जितने भी मरीज हैं उनको जांच सुविधाएं मिल सके। ये इसके दो महत्वपूर्ण इस योजना के उद्देश्य थे। ये योजना भी फ्लैगशिप योजना में शामिल है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन योजनाओं में जो ये डेट है इनकी, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की जो डेट है 7 अप्रैल 2013, और दवा योजना की जो है वो है 2 अक्टूबर 2011। इन्हें याद रखना बहुत आवश्यक है। कई बार जो है इनकी शुरुआत कब हुई थी, इनकी डेट के आधार पर ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लोगों को इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। आपको याद रखना है कि दवा योजना 2011 में स्टार्ट हुई थी गांधी जयंती के, और जब दवा दे दी और डॉक्टरी जांच दे दी, तो फिर बाद में लगा कि अब रोगियों को जो जांच सुविधा है प्रयोगशाला में वो भी फ्री देने की आवश्यकता है। तो उसके 2 साल बाद में लगभग 7 अप्रैल 2013 को जांच सुविधा जो है निःशुल्क जांच सुविधा आरंभ की गई। राजस्थान सरकार की ये जो जितनी भी योजनाएं हैं तकरीबन 5-6 पेज की है, और इनको आप उठते बैठते कभी भी याद कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपके ज़्यादा बर्डन ना पड़े। किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमेशा इनसे सवाल आते हैं। मिनिमम 1 सवाल तो आता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये राजस्थान में करंट अफेयर है, राजस्थान का भूगोल है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। इन तीनों टॉपिक में से एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है ये कवर करते हैं, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा। थैंक यू।